नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जिसमें प्रदर्शन, धरने को समेत सरकार के कई फैसलों के विरोध में बीजेपी कल प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करने वाली है। इसके साथ ही सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। पार्टी ने इसके लिए रणनीति तैयार कर ली है। वहीं बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस तंज कस रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार के 19 फैसलों के विरोध में बीजेपी कल प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम सांसद, विधायक और पूर्व विधायक समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। आंदोलन को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी है और बड़े नेताओं को अपने अपने इलाकों में मोर्चा संभालने का निर्देश दे दिया गया है। इस आंदोलन के तहत रायपुर में बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी चारों विधानसभा क्षेत्र में जेल भरो अभियान के तहत रैली निकालेगी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मोनत इस रैली की अगुवाई करेंगे। वहीं श्रीचंद सुंदरानी और देवजी भाई पटेल भी रैली निकालेंगे। प्रदेश भर में निकलने वाली इस रैली के लिए नेताओं को जिम्मेदारी तय कर दी गई है। बहुत हो गया अब आपका 3.5 साल का समय निकल गया। जो जनता के साथ में वादा किया है, वादा खिलाफी कर रहे हैं, तब ये सरकार निरंकुशता में आ गई है और ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन न हो। जो शर्तें लगा रही है, इस काला कानून को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 16 तारीख को जेल भरो आंदोलन और उस काले कानून को समाप्त करने के लिए, वापस लेने के लिए ये कार्यक्रम तय किए हैं। और पूरे प्रदेश में ये बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम होगा। सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, बातचीत हो रही है और बहुत सफल कार्यक्रम हमारे संपन्न होंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे बीजेपी का अस्तित्व की लड़ाई बताती है। कांग्रेस प्रवक्ता अर्पित सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूरी तरह से मृत प्राय हो चुकी है और बेमुद्दा को मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी है। साथ ही कांग्रेस का ये भी कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में भी यही नियम है। जब उन राज्यों में ये नियम सही है तो फिर छत्तीसगढ़ में गलत कैसे हो सकता है? देखिए, प्रदेश की राजनीति में लगभग मृत्यु को प्राप्त कर चुकी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जीवित दिखाने का प्रयास कर रही है। ऐसा ही कानून जब गुजरात में है तो उसका विरोध क्यों नहीं करती है? ऐसे ही कानून उत्तर प्रदेश में है, वहाँ विरोध क्यों नहीं करती है? ऐसे ही कानून भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी है तो भाजपा वहाँ विरोध क्यों नहीं करती है? यही उसका दोहरापन है और यही उसके दो चेहरे हैं। प्रदेश की जनता इस आंदोलन से अपने आप को बहुत दूर रखती है। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन को लेकर सरकार के फैसले को बीजेपी भुनाने की कोशिश में है और जेल भरो आंदोलन के जरिए सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी को जेल भरो अभियान से कितना राजनीतिक लाभ मिल पाता है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। तो 16 तारीख को जेल भरो आंदोलन करने जा रही है बीजेपी प्रदेश में और 19 सरकार की तरफ से ऐसे नियम बनाए गए हैं, फैसले लिए गए हैं जिसके खिलाफ ये सब कुछ करने की बीजेपी ने ठानी है। हमारे साथ खास मेहमान छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत आपका। अनुराग अग्रवाल, आप बीजेपी नेता हैं। अनुराग अग्रवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। अभी तक बीजेपी को आंदोलन की याद क्यों नहीं आई? अचानक से बीजेपी जागृत क्यों हो गई? पुनीत जी, ये बात कहना तो सरासर गलत बात है कि अभी तक बीजेपी को आंदोलन की याद नहीं आई। 3.5 वर्षों में चाहे राशन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो, बीजेपी विभिन्न मौके पे विभिन्न प्रकार के आंदोलन करती रही है। चाहे बात धर्मांतरण की बात हो, पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन बीजेपी की है। लेकिन अभी जो आवश्यकता आन पड़ी है, इसके पीछे न केवल ये काला कानून है, अभी तो इस काले कानून के पीछे छिपे हुए सरकार के एजेंडे कि आम जनता के, आम लोगों के, आम कर्मचारियों की आवाज को दबाने के लिए जो एक नया आदेश लाया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ये आंदोलन करने जा रही है। आप देखिए, इनके मुखिया राहुल गांधी जी गुजरात में कहते हैं कि पूरे देश में केवल गुजरात ही ऐसा राज्य है जहां पे आंदोलन करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो जब राहुल गांधी जी गुजरात की बात करते हैं तो लगता है उस समय वो छत्तीसगढ़ का कानून पढ़ना भूल गए थे। छत्तीसगढ़ में भी वही कानून है कि आप आंदोलन करने के पहले सरकार से अनुमति लेंगे। अब एक बात बताइए पुनीत जी, 3.5 वर्ष का समय हो गया। कांग्रेस जो वादे करके सत्ता में आई, उनमें से वादे पूरे नहीं हुए। स्वयं ये विधानसभा में उत्तर में कहते हैं कि 36 में से हमने 19 वादे पूरे किए हैं। तो जनता इनसे सवाल पूछेगी और स्वस्थ लोकतंत्र की ये परंपरा है कि जनता के सवालों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। आप जनता के आवाज दबाने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून लागू नहीं कर सकते हैं।
ठीक है अनुराग जी मैंने मेरा सवाल इसलिए था, इतनी देर से क्यों जागे, इसलिए क्योंकि 3.5 साल आप गिना रहे हैं कि 3.5 साल का वक्त हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने भी यही बात कही। दूसरी बात कि कर्मचारी संगठन जो हैं उनके आंदोलन की अगर संख्या इतने वक्त में देख लिया जाए जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तो वो आप लोगों से दोगुनी से भी ज्यादा है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप मुख्य विपक्षी दल है ना, तो आपकी जिम्मेदारी तो और बड़ी हो जाती है। आप कहां थे अब तक? ये मेरा सवाल जी। उसी जिम्मेदारी के निर्वहन करने के लिए तो कल एक इतना बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता, सारे सांसद, सारे विधायक और सारे कार्यकर्ता कल पूरे प्रदेश में इस सरकार के इस काले कानून के विरोध में जेल भरो आंदोलन करेगी। और हम कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन के लिए किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं लेंगे। जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, इस अंग्रेजों ने दमन पूर्वक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया, हम तो कहते हैं हमें गिरफ्तार करिएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कहता है इन्हें हमें गिरफ्तार करिएगा, क्योंकि आप लोकतंत्र की आवाज दबा नहीं सकते। लेकिन मैं ये जानता हूं कांग्रेस कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं की है। आपातकाल की चाहे बात कर लीजिए, ये आपातकाल के कोख से उत्पन्न हुई कांग्रेस से लोकतंत्र के सम्मान की उम्मीद हम कर नहीं सकते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिएगा पुनीत जी, विगत दिनों जब हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश के दौरे पे थे तो सूरजपुर में एक महिला अपनी तकलीफ बताने के लिए खड़ा हुई, तो मुख्यमंत्री जी ने किस लहजे से उसे डांटा, ये लड़की नेतागिरी मत करिए, बैठ जाइए। मतलब आप अगर कोई अपनी आवाज उठा रहा है, अगर नेतागिरी करना चाहता तो आप प्रदेश के मुखिया एक छत्तीसगढ़ की बेटी के साथ इस लहजे में बात करें। और देखिए उस समय उस लड़की ने कहा कि आपके एसपी ने मुझे मिलने से रोका है, जन समर्थन कितने साथ था, उन्होंने जलसमंदर को भी डपट दिया। वैसे कांग्रेस से लोकतंत्र की उम्मीद पुनीत जी आप कर कैसे सकते हैं? जनता तो छोड़िए साहब, इनके तो स्वयं के मंत्री जी जब इनके प्रतिद्वंदिता में आ गए तो अपने विधायक को आगे करके हत्या का आरोप तक लगा दिए। और आज की घटना ही देखिए, जब कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है उसमें एक वीडियो देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी और टीएस सिंहदेव जी के बीच का, उसमें जो अहम की बात, मुख्यमंत्री जी का अहम का जो लहजा है वो स्वयं बताता है इस प्रदेश में लोकतंत्र संभव है ही नहीं। और लोकतंत्र तो कांग्रेस के डीएनए में भी नहीं है। 30 वर्षों से कांग्रेस एक ही परिवार की बंधक बनी पड़ी है। इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। धनंजय जी आप सुन रहे थे, जवाब आपकी तरफ से क्या रहेगा अनुराग जी को, क्योंकि कई सारे आरोप लगा दिए और ये भी कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात में तो यहाँ काला कानून है, छत्तीसगढ़ का भूल जाते हैं क्या? देखिए पुनीत जी, सवाल तो यही उठता है ना कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसको काला कानून बता रही है, उसी काला कानून के चलते 15 साल तक रमन सिंह जब सरकार थी तो छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन की अनुमति मिलता था। हम खुद विपक्ष में थे और हम खुद उस दौरान इनकी धरना प्रदर्शन की अनुमति उसी कानून के तहत लेते थे। अब वो 15 साल भूल गए लोग, क्योंकि उस दौरान काला कानून नहीं था। आज भी दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर आप दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहेंगे, जो दिल्ली की राजधानी है ना, वहां का लॉ एंड ऑर्डर जो केंद्र सरकार के अधीन में होता है और उसके निरीक्षण करता केंद्र सरकार होता है। आप दिल्ली में जाइए ना अनुमति के लिए, तो प्रदर्शन के लिए आपको अनुमति लेना होगा, आपको हलफनामा देना होगा, आपको वीडियोग्राफी करानी होगी, आपको बताना होगा क्यों आंदोलन करना चाहते हैं, आंदोलन में कितने लोग शामिल रहेंगे, कितने घंटे का आंदोलन करेंगे। ये दिल्ली की सरकार लागू की है ना, जो केंद्र में बैठी हुई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, वहां के कानून लागू है, वहां पे लागू है कि अगर आप धार्मिक रैली प्रदर्शन करते तो वीडियोग्राफी कराना होगा, आपको लोगों के रहने की व्यवस्था करना होगा। और यही बिहार में है, यही गुजरात में है, तो भारतीय जनता पार्टी पर डिसाइड कर ले। अगर जो काला कानून है छत्तीसगढ़ में, अगर उसको पालन कराया जा रहा है, जो 15 साल तक रमन सिंह की सरकार ने लागू किया था, वो काला कानून है, तो दिल्ली में क्यों लागू किया गया? ठीक है, पूछ लेते हैं ना अनुराग जी से। अनुराग जी, बिहार में क्यों लागू किया गया? ठीक है, अनुराग जी से जवाब ले लेते हैं। अनुराग जी जवाब दीजिए, क्योंकि आप ही ने कहा था कि आपने ये स्वीकार भी कर लिया कि गुजरात में भी है, ये भी स्वीकार किया, तो आपकी तरफ से क्या जवाब? मैं कोई स्वीकार नहीं किया। मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो कांग्रेस ये तय कर ले कि मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात को सही मानूं या राहुल गांधी जी की बात को सही मानूं। मुझे लगता है मुझे राहुल गांधी जी की बात को सही माननी चाहिए। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि पूरे देश में कहीं ये कानून नहीं है। मुझे लगता है पूरे देश में दिल्ली भी आ जाता है, उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, बिहार भी आ जाता है। तो क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ के सही बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी ने कहा पूरे देश में ये कानून नहीं है। और माननीय धनंजय जी कहते रहे कि 15 वर्ष कब कहा राहुल गांधी जी ने? कब कहा? गुजरात का तो जिक्र किया ना उन्होंने, आप ही ने माना ना। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो गुजरात में तो है ना सर, मैं नहीं माना। गुजरात में किसकी सरकार? मैं नहीं माना पुनीत जी, मैं तो वही कह रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, पहले इनके आपस की कंट्रोवर्सी तो दूर करिए। एक तरफ इनके प्रवक्ता कहते पूरे देश में है,
राहुल गांधी कहते हैं गुजरात में पहले ये तो तय करिए कहाँ का है तो मैं उत्तर वहां का दूं। और एक बात बताइए, अगर आपको गुजरात खराब लग रहा है, उत्तर प्रदेश खराब, वो तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी था, आपकी 15 साल की सरकार थी तब भी था, वो ये बोल रहे हैं ना। का जवाब देने दीजिए पुनीत जी, मैं इस बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा ना छत्तीसगढ़ में 15 वर्ष के बाद में था, मतलब ये कानून भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो था वो कांग्रेस के शासन में भी था। तो जब ये कानून ऑलरेडी था तो इस कानून को फिर से लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं बताता हूं क्यों पड़े। इसलिए लागू करने की आवश्यकता पड़ी कि इनमें इन्होंने कुछ ऐसे बिंदु जोड़े हैं जिन बिंदुओं से जनता अपनी आवाज उठा ही नहीं सकती। मतलब ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते हैं, जनता की आवाज दबाने का प्रयत्न कर। एक बड़ा नियम मैं बताता हूं, इन्होंने स्पष्ट कहा है इस कानून के 19 बिंदुओं में कि किसी भी आदमी को आंदोलन करने के पहले हलफनामा देना पड़ेगा। हलफनामा में ये बताएंगे कि कितने आदमी होंगे, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनके कानून व्यवस्था और वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। पुनीत जी मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि रायपुर में 100 से ऊपर आदमी का आंदोलन हो नहीं सकता, आपके खिलाफ जनक्रोश इतना बढ़ गया है, आयोजक मंडल कैसे बताएगा कि 100 होगा कि 101 होगा? मतलब आपको अंदर धनंजय जी जवाब, हाँ ठीक है, उनसे जवाब ले लेता हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं धनंजय जी, बोलिए धनंजय जी। धनंजय जी, पुनीत जी एक बात बताइए, मैं किसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूँ, किसी विषय को लेकर जनता के बीच आंदोलन कर रहा हूँ, तो मुझे उस आंदोलन की जिम्मेदारी लेने में डर किस बात का है? ये बात कर रहे खाने पीने की व्यवस्था करना पड़ेगा, आंदोलन में इस लोगों को आप लेके आ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको खाना देना नहीं चाहती क्या? गुजरात की तो अगर मैंने कहा ना एक काला कानून है तो पर नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से हटा दे, उत्तर प्रदेश से योगी जी हटा दे। असल माने तो ये है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेताओं के पास मुद्दा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के विरोधी कृत्यों में लगे हुए हैं। अगर छत्तीसगढ़ में बोरेबासी खाया जाता है उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है, छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के 2500 दिया जाता है उसको भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, छत्तीसगढ़ युवाओं को रोजगार दिया जाता है उसको भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्योंकि चरित्र है। और जिस काला कानून की बात कर रहे हैं वो गुजरात में लागू है, वो दिल्ली में लागू है, बिहार में लागू है। तो भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ ना समझे। और वो भारतीय जनता पार्टी जिनको संविधान पे भरोसा है ही नहीं, वो कैसे संवैधानिक नियमों का पालन करेंगे? जो भाजपा संविधान बदलने की बात करे, जो भाजपा संविधान को जलाते रहे हैं, वो क्या संविधान की बात करेंगे? अनुराग जी देखिए पुनीत जी, मुझे तो सबसे पहले कहना यह है कि हमारे विद्वान प्रवक्ता अपने विद्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता दे भाई ये पूरे देश में है, तो बयान में देते टाइम वो पूरे देश में दे। और जहां तक बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था नहीं कर सकती, क्या छत्तीसगढ़ में आंदोलन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है क्या? आप बताइए। नहीं पहले इसी पे आते हैं ना, ये साफ हो जाना चाहिए। देखिए अनुराग जी और धनंजय जी, पहले ये बात साफ हो जानी चाहिए कि क्या केवल छत्तीसगढ़ में ये कानून है या फिर जो कह रहे हैं धनंजय जी कि दिल्ली में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में, पहले ये साफ हो जाना चाहिए था। ये साफ हो जाना। मैं तो वही कहता हूं कि माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन लगा के पूछ लेना चाहिए कि वो आरोप लगा देने में एकदम स्पष्ट कहा था कि गुजरात बस में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है सर, अनुराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है राहुल गांधी, प्लीज। ये तो साहब ये कंफ्यूजन तो इनके अंदर भी है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, फिर वो नेतृत्व किस हैसियत से करते हैं जब किसी पद में नहीं है? मैं मतलब तो भारतीय जनता पार्टी जब स्वयं का अरे उस पर मत जाइए सर, तथ्यों पर जाइए ना, तथ्यों पर जाइए ना, तथ्यों की बात करेंगे हम, तथ्यों की बात करेंगे। अरे इतनी खींच मत दिखाइए भाई साहब, मैं समझ रहा हूँ आपको राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव है, आपके राष्ट्र में बुद्धिजीवियों का अभाव है, आपस में सिर फुटौल इतनी बढ़ गई है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस देव और राष्ट्रीय नेतृत्व में G24 का हल्ला मच गया है। मैं समझ रहा हूँ नेतृत्व नहीं ऐसे मत करिए प्लीज धनंजय जी और अनुराग जी, आप मुद्दे को अनुराग जी मुद्दे को मुद्दे पर रहने देंगे, मुद्दे को मुद्दे पर देखिए। धनंजय जी बात यह है कि हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर बात करें ताकि जनता समझ पाए। हम बात कर रहे थे, आपने कहां से कहां पहुंचा दी बात। अनुराग जी आप भी प्लीज, आपसे मैं राहुल गांधी के बारे में आप जो गलत बोल रहे थे, मैं इसके बारे में मैंने बताया कि उनका पद क्या है, लेकिन इस पर न जाते हुए आप तो इस बात का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल कर लीजिए और कांग्रेसियों से पूछिए कि जवाब बंद करके चिखना चिल्लाना बंद करें और आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। अरे सुनिए, जिसके परेशान मत हो भाई, बोलने की पुनीत जी को पूछने दीजिए, पुनीत जी को पूछने दीजिए, जनता तक आवाज पहुंचने दीजिए विपक्ष की। पुनीत जी पूछिए। अनुराग जी मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस ये कह रही है ना,
अभी धनंजय जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो उनकी बात को अगर मान ले, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में है, गुजरात में है, वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में है, तो क्या ये सही है? आप छोड़िए कांग्रेसियों की बात, आप तो नियम की बात करिए, है कि नहीं? मैं कैसे धनंजय जी की बात को मान लूं? हाँ। मैं कैसे धनंजय जी की बात को मान लूं जब उनका स्वयं राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की बात तो देश नहीं मानता, आप नहीं मानते हैं, ये आपका स्वागत करूंगा। साहब नरेंद्र मोदी की बात तो देश बदनाम कर दिया और आप नेतृत्व विहीन हो गए हैं। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा क्या करे। भविष्य है, जनता सड़कों पर बैठी है, कर्मचारी सड़कों पर बैठे हैं, विद्यार्थी सड़कों पर बैठे हैं। आपके पास 3.5 वर्ष में आपने कोई काम नहीं किया, आपका जवाब देते नहीं बन रहा है, तो काले कानून लगाकर आप प्रदेश की जनता की आवाज दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पे जोर जोर से चीख के पत्रकार महोदय की बात दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मेरी बात दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन साहब 1975 में आपका एक नेतृत्व आपातकाल लेकर आया। अरे धनंजय जी आरोप पर न जाते हुए, धनंजय जी आरोप पर न जाते हुए सटीक जवाब देंगे तो देखिए, जनता इस डिबेट को देख रही है, जनता इस डिबेट को देख रही है और उसको सही बात, क्योंकि आप जो दावा कर रहे हैं धनंजय जी, वो बात फिर जनता को पता चलनी चाहिए। कैसे ये बताएंगे आप कि ये कानून है और ये तो नकार रहे हैं, अनुराग जी तो नकार रहे हैं साफ तौर पर, ये बताइए आप तथ्य की बात। शब्दों में नकार रहा हूं। देखिए, ये जो बात नकार रहे हैं ना, ये देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के हर नियम को नकार रही वैसे ही, क्योंकि देश की जनता को पता है कि देश के केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार जो है वो संविधान विपरीत काम करती, लोकतंत्र विपरीत काम करती है। अगर भाजपा की माने तो दिल्ली में जो काला कानून लागू किया गया है वो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू किया है। उत्तर प्रदेश में अगर लागू किया गया तो योगी सरकार ने लागू किया। लेकिन काला कानून अगर धनंजय जी आप कहते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में क्यों है? जब आप इसे कहते हैं कि काला कानून है तो फिर क्यों है छत्तीसगढ़ में? अरे ये कारण है भाई, अगर ये काला कानून उसको बोल रहे पुनीत जी, हमने काला कानून नहीं कहा। काला कानून कौन ने कहा? भाजपा कह रही कि छत्तीसगढ़ में लागू काला कानून है। अगर काला कानून है तो नरेंद्र मोदी लागू किया दिल्ली में। अगर काला कानून राहुल गांधी गलत बोलते हैं क्या? तो नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? अमित शाह फ्रॉड काम करते हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी की बात सुन रहे हैं क्या अनुराग जी राहुल गांधी की बात को सुनकर उसके पीछे चल रही है क्या बीजेपी? सवाल ये बताइए। राहुल गांधी की बात नहीं, आप अगर आप आंदोलन कर रहे हैं और उसे काला कानून बता रहे हैं, देखिए आपने शुरुआत में ये बात कह दी थी अनुराग जी कि गुजरात में है, आपने शुरुआत में ये बात कह दी। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की बात सुनती है, बल्कि पूरा देश राहुल गांधी मानती भी है, मानती भी है। नहीं मानते, सुनिए ना, पूरी बात करने दीजिए साहब, मेरे मुंह में डालिए ना। पूरा देश राहुल गांधी की बात सुनता है, क्योंकि इससे अच्छा मनोरंजन निःशुल्क और कहीं नहीं हो सकता भाई। पूरा देश, जब आप मान रहे हैं कि फिर अगर आप ये कहते हैं कि मनोरंजन है, तो फिर आप बात को कैसे मान रहे हैं? फिर उनकी बात पर यकीन भी कर रहे हैं? आप अपने तरीके से चीजों को कैसे समझ रहे हैं? मैं तो कांग्रेसी मान रहे थे, कांग्रेसियों को समझा रहा हूँ भाई साहब। मैं तो कांग्रेसियों को कह रहा हूं कि आपके अध्यक्ष कह रहे हैं, पहले आप लोग तय कर लीजिए। देखिए क्या है पुनीत जी, मूल विषय क्या है? मूल विषय क्या है कि छत्तीसगढ़ में 3.5 वर्ष में कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं किया, इसीलिए जनता सड़कों पर उतर रही है। लेकिन एक डेटा ये भी है, एक डेटा अनुराग जी मैं रोक रहा हूं बीच में, एक डेटा ये भी है कि जितने आंदोलन सरकारी कर्मचारियों ने, अन्य संगठनों ने, सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने खड़े किए, उससे आधे भी बीजेपी ने नहीं किए। खैर, आप आंदोलन कर रहे हैं, आप इसे काला कानून भी बता रहे हैं। देखते हैं क्या करती है बीजेपी और क्या सरकार पर दबाव बनता है, या सरकार की दलील जो है कि ये तो बाकी जगहों पर भी है, तो क्या दलील इसमें सरकार की तरफ से पेश की जाती, कांग्रेस की तरफ से क्या दलील दी जाती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने।